हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं ये वर्ब का सेकेंड पार्ट हमने शुरू किया है। हेल्पिंग वर्ब दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब आल्सो। मैंने पहले भी बताया था कि वर्ब लेंथी चैप्टर है और इसमें देयर आर सो मेनी पार्ट्स along with its construction, its usage, its division, etc. So, it is under the continuation of previous days. वर्ब को भी हम लोग जैसे आपने देखा पिछले दिनों मैंने मेन वर्ब पर चर्चा करते समय मेन वर्ब को कई भागों में, कई पार्ट में, कई काइंड्स में डिवाइड करके आपको बताया। उसी तरह हेल्पिंग वर्ब भी इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेन डोमिनेटिंग वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी। अब नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम ऑफ बोथ ऑफ द पार्ट्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मेन डोमिनेटिंग वर्ब कहने का मतलब है कि कुछ सहायक क्रियाएं ऐसी हैं जो mainly dominates and helps in the construction of sentence, taking its own liabilities towards the construction of the sentence. It has its own importance in sentence. Main dominating helping verb कहने का मतलब यह है कि ये किस तरह वाक्यों की बनावट में अपने आप को परिवर्तित करती हैं। इसमें भी दो भाग हो जाता है, एक को बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब देखिए, नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब्स। आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑन बोर्ड। इज, एम, आर, वाज, were, be, being, and been. These all are be form helping verbs. What is the function of all be form helping verbs? These are independent in the construction of sentence. Except this: do, does, did, shall, will. All these helping verbs are also help in the construction of sentence, but both have its different importance in grammatical formations and the construction of sentence. Now, listen. Helping verb helps the main verb and also it helps the construction of sentence to be quite in arranging system. हेल्पिंग वर्ब सवाल कभी कभी यह उठता है कि जब क्रियाएं दी ही जाती हैं तो मुख्य क्रियाओं के साथ साथ सहायक क्रियाओं की क्या आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना सहायक के भी काम चला लेते हैं लोग, बट नो, इन लिंग्विस्टिक फॉर्मेशंस हेल्पिंग वर्ब्स आर नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस फाइटली। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग किसी से प्रश्न करते हैं तो कहता है कि मैं वहीं था। देखिए, इस वाक्य में कोई क्रिया नहीं है, इस वाक्य में कोई भी मेन वर्ब नहीं दिया गया है, लेकिन इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग बोलते हैं कि आई वाज देयर,
and was here works as a main verb. was से live रहने का सेंस प्रकट होता है। तो देखिए ये है मेन डोमिनेटिंग हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा जाता है। और ये बी फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया अभी कि बी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब्स वर्क एज ए मेन वर्ब in those type of sentences in which main verb is not given but the sentence is complete in its sense. अभी मैंने एग्जाम्पल देकर के बताया, जैसे हम लोग बोलते हैं कि द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, आकाश का रंग नीला होता है। Here no main verb is given but is helping verb works here as a verb and without verb। देखिए जैसी नेस्फील्ड ने अपने ग्रामेटिकल फॉर्मेशंस के आर्टिकल नंबर 64 में स्पष्ट किया है कि कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरी नहीं होती। तो अगर किसी वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं दी गई है तो सहायक क्रियाएं वहां मुख्य क्रिया का काम करती हैं। सो इट इज कॉल्ड मेन डोमिनेटिंग, इट डोमिनेट्स इट्स वर्क in construction of sentence. Because I have already told you previously, it is very lengthy chapter. Verb is very lengthy chapter in parts of speech. It will take time, and I hope it will be completed in 1 or 2 days more. मेन डोमिनेटिंग वर्ब की और भी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये क्रियाएं वाक्य की बनावट में इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस वर्ब्स अल्टर्ड चेंज इट्स फॉर्म। देखिए ये मेन डोमिनेटिंग वर्ब जो है ये वाक्य की बनावट में अपना रूप बदलती है, परिवर्तित करती है। जैसे कभी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, कभी दूसरा रूप, कभी तीसरा, MV1, MV2, MV3, MV4 according to the demand of the tense and construction of the sentence. Actually, in speaking process, when the students start learning speaking course, verb is very important chapter for those students. Now in the process of learning verb, all the things are necessary to know. मेन डोमिनेटिंग वर्ब के बारे में भी मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है मेन डोमिनेटिंग हेल्पिंग वर्ब, वो वाक्यों की बनावट में अपने फॉर्म का परिवर्तन करती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस। एवर इट इज यूज इन MV1, एवर इट इज MV2, MV3, MV4, it is repeated previously. Now some more things related to main dominating verb will be repeated tomorrow also, and tomorrow I shall remain staying with modal auxiliary verb and something like main dominating verb also. Thank you. Please subscribe and like this video.